जय हिंद। कल की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के न्यायालय को कवर किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन प्रथम है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी में प्रथम राज्यपाल। यूपी में प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं। कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं, जो 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। 1947 से 1949 तक का इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद आता है यूपी में प्रथम मुख्यमंत्री। यूपी में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1950 से 28 मई 1954 तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 24 जनवरी 1950 से 28 मई 1954 तक रहा है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है बरेली। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय सीएम। इस द्वितीय सीएम कौन है? दूसरे सीएम है संपूर्णानंद जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी है। ये दक्षिणी वाराणसी है। दक्षिणी वाराणसी, दक्षिणी वाराणसी हो जाता है। यूपी राज्य की प्रथम महिला सीएम। यूपी राज्य की प्रथम महिला सीएम जो है सुचिता कृपलानी है। यूपी राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन है? सुचिता कृपलानी है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल है 1963 से 1967 तक। 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल है। और इनकी पार्टी का नाम है किसान मजदूर पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है? किसान मजदूर पार्टी है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है मेघवाल। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र मेघवाल है। और इनके पति का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इनके पति का नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी है। ध्यान रहे, ये दोनों पति पत्नी भले से हैं, लेकिन सुचिता कृपलानी जी का जो पार्टी है वो किसान मजदूर पार्टी है, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र इनका भी निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मेघवाल ही है। और द्वितीय महिला सीएम यूपी की कौन है? सुश्री मायावती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 बार है। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री चुनाव को जीता था, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम जो बाद में प्रधानमंत्री के पद को संभाले हैं, मतलब जो बाद में पीएम बने हैं। तो ऐसे सीएम 2 हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले सीएम रह चुके हैं, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री के पद को संभाले हैं। तो कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हैं और पीवी सिंह है, वीपी सिंह है। और कौन से हैं? वीपी सिंह है। ये हम देख लेते हैं। फिर हम ऐसे देखते हैं कि मोरारजी देसाई कहाँ के सीएम थे? मोरारजी देसाई थे महाराष्ट्र के सीएम। कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के सीएम थे। और पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के सीएम थे? आंध्र प्रदेश के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? आंध्र प्रदेश के सीएम थे। और एचडी देवगौड़ा जो थे कर्नाटक के सीएम थे। और नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के सीएम थे। ये लोग ऐसे सीएम हैं जो बाद में, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाद में पीएम के पद को संभाले हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री के पद को संभाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यूपी राज्य की विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन सा है? जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, मतलब लोकसभा का स्पीकर होता है एक, वैसे ही केंद्र में जैसे होते हैं लोकसभा स्पीकर, वैसे ही राज्य में क्या होते हैं? विधानसभा स्पीकर होते हैं। तो यूपी राज्य के प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन है? यूपी राज्य के प्रथम विधानसभा स्पीकर ये हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। कौन से हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मुक्त विश्वविद्यालय है जो इन्हीं के नाम पे खोला गया है। राजश्री मुक्त टंडन विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया है, जो इलाहाबाद में है। वर्तमान में अब प्रयागराज हो गया है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो स्पीकर हैं कौन है? सतीश महाना है। वर्तमान स्पीकर कौन है? सतीश महाना है। फिर हम देखते हैं यूपी विधानसभा के स्पीकर, यूपी विधानसभा में जो स्पीकर रह चुके हैं और बाद में सीएम बने हैं, वो कौन कौन से हैं? श्रीपति मिश्र हैं और बनवारी दास हैं। कौन कौन से हैं? श्रीपति मिश्र हैं और बनवारी दास हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना को समझने से पहले हम भारत की जनगणना को समझ लेते हैं कि भारत की जनगणना कब शुरू हुई थी और किसके
इतनी समय कौन सा गवर्नर था, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार, जो लॉर्ड मेयो था उसके शासनकाल में ही भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, इसी को श्रेय जाता है। और यह पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ये पूरे भारत की जनगणना हो जाती है। और उसके बाद नियमित रूप से जनगणना का श्रेय किसको दिया जाता है? नियमित रूप से हम कह लेते हैं, या 10 की जनगणना कह लेते हैं, जो 10 वर्षों के बाद होती है। ऐसी जनगणना का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। यह जनगणना, इसको हम कब होती है? ये 1881 से लेकर 2011 तक की जनगणना, जो 1881 है और 2011 तक कितनी जनगणना हो जाती है? इसकी जनगणना का क्रम क्या हो जाता है? 15वीं जनगणना हो जाती है। अगर स्वतंत्रता के पहले से हम देखें तो जितनी जनगणना नियमित रूप से हुई है 1881 से हुई है। 1881 से लेकर 2011 तक जितनी जनगणना हुई है उनका क्रम कितना है? 15वां है। तो ये कैसी हो जाती है? 15वीं जनगणना हो जाती है स्वतंत्रता के पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में पहली बार होती है। उसके बाद 2011 तक, फिर 2011 तक कौन सी जनगणना होती है? 7वीं जनगणना होती है। 7वीं जनगणना हो जाती है। फिर हम देख लेते हैं 2011 में भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी थी? भारत में 2011 में कुल गांव की संख्या कितनी थी? ये थी 1 लाख, ये गांव की संख्या थी 1,06,774। कितनी संख्या थी? 1,06,774 थी। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यूपी, भारत में जो था सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? वह उत्तर प्रदेश का ही स्थान होता है। इस उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.5% लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही निवास करते थे। ये है 2011 की जनगणना का, 2000 मतलब कि भारत में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उतनी समय भारत देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उतनी समय भारत की कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341। इतनी जनसंख्या थी पूरे भारत की। और उसमें से पुरुष जनसंख्या जी, जो पुरुष की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 10,44,80,510 थी। कितनी थी पुरुषों की जनसंख्या? 10,44,80,510 थी। और महिलाओं की जनसंख्या को हम देख लेते हैं। इसकी जनसंख्या कितनी थी महिलाओं की? तो 9,53,61,31,391 थी। कितनी थी? 9,53,61,31,991 इतनी जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या इतनी थी पूरे भारत में। और उसके बाद कुल देश की जनसंख्या का 16%, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। कुल देश की जनसंख्या का 16.5% यूपी का था। कितना था? 16.5% यूपी की जनसंख्या का था, जो कि भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वीं जनसंख्या पूरे विश्व में 4 देशों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है। वो देश कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। इन 4 देशों की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या से अधिक है, वरना सारे जितने भी देश हैं विश्व में उनकी जनसंख्या कम है यूपी की जनसंख्या से। उसके बाद है यूपी राज्य की जनसंख्या, यूपी राज्य की सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? यूपी राज्य की सर्वाधिक आबादी वाले जिले 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे आता है प्रयागराज। पहले स्थान पे कौन सा आता है? प्रयागराज आता है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 59,54,391 है। और उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद की जनसंख्या कितनी है? 47,72,006 है। और गाजियाबाद की जनसंख्या कितनी है? गाजियाबाद की जनसंख्या है 46,80,645 है। और उसके बाद आता है आजमगढ़ और लखनऊ। ये हमारे टॉप 5 हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले, क्योंकि हमने सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाले जिलों को कवर किया है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जिले कितने हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर इतने हो जाते हैं।